हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन, चाहे आप कांटेक्ट में है नहीं है, रिलेशनशिप में है नहीं है, क्या वो आप पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं या करती हैं। ये जर्नल बट पिक अ डेक रीडिंग है। बोथ आर गिल्डाइट टैरो। ये डेक नंबर 1 है, ये डेक नंबर 2 है। दोनों गिल्डाइट टैरो हैं। जो चीज़ आपको लगे अट्रैक्ट कर रही है आप वो ले लें। इधर लियो बना हुआ है, और सॉरी, इधर स्ट्रेंथ लियो का कार्ड है और यहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड बना हुआ है। कैंसर की एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद हम एंजल एंड सिस्टर से आपके मैसेजेस निकालेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं डेक नंबर 1 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 1। कैसे हैं आप लोग? आई होप मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं एक्सेप्ट करिएगा। देखते हैं कि आपके पर्सन आप पे ट्रस्ट करते हैं और उनका मैसेज आपको लेके क्या है। सबसे पहले आया है 7 ऑफ सोर्स, जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। लियो की एनर्जी आई है जिमिनाई, सॉरी लवर्स की एनर्जी आई है जिमिनाई। बार बार पता नहीं मैं लियो क्यों बोल रही हूँ। किंग ऑफ सोर्स। इस कार्ड को मैं थोड़ा सा छुपा दूँ क्योंकि ये प्रॉपरेट कार्ड नहीं है। ओके, आपके जो पर्सन हैं आप पे ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसकी एक वजह है, क्योंकि आपका पर्सन बाय नेचर एक लड़ाका है। चाहे वो मेल है या फीमेल है, लड़ाकू होते हैं ना, लड़ाकू तैयारे हैं वो। हर बात पे लड़ना, हर बात पे कॉन्फ्लिक्ट करना, हर बात पे आर्ग्यूमेंट करना, वो उनके नेचर में है। दिल के बुरे नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें गलत की हों, दिल के बुरे नहीं है, लेकिन उनका नेचर लड़ाका है, लड़ने वाला है। थोड़ा बहुत चीटिंग भी उनके नेचर में है, ये फ्लर्टिंग करना उनके नेचर में है। आपके जो पर्सन हैं वो आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। उन्हें लगता है आप उनका बेटर हाफ हैं, आप उनकी लाइफ का हिस्सा हैं, आप उनकी वाइफ हैं या हस्बैंड है। चाहे आप लोगों की शादी ना हुई हो, चाहे आप नो कम्युनिकेशन में हो, लेकिन वो आपको एक अच्छा पार्टनर देखते हैं। अगर आप किसी और के साथ ऑलरेडी एसोसिएट है, आपकी शादी हो गई है, तो उनको लगता है आप एक बहुत अच्छी बीवी, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छे हस्बैंड हैं, और आपका फोकस सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की तरफ है। और वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं या करती हैं कि आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते कि आपके पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम हो। उनको आप पे बहुत ट्रस्ट है और उन्हें लगता है कि आप एक बहुत फेथफुल, बहुत लॉयल पर्सन हैं अपने पार्टनर्स के लिए, जो भी आपकी लाइफ में पार्टनर है इस वक्त। आपके पर्सन जो हैं, 7 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट आया है। या तो आप लोगों को अलग हुए हुए 7 ईयर्स या 17 ईयर्स, 17 वीक्स या 7 वीक्स हुए हैं आप लोगों को अलग हुए हुए। आपके जो पर्सन हैं वो आप पे ट्रस्ट से ज़्यादा आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं या करती हैं। उनको लगता है कि आप एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। आप लोग बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छे से डील करते हो और बड़े, कहते हैं ना, डेडिकेटली आप लोग वो करते हो। आप लोग ये नहीं है कि आपकी डेडिकेशन जो है इधर उधर हो रही है, कभी किया कभी नहीं किया, ऑब्स्टिकल्स देखे भाग गए। नहीं, आप ऐसे पर्सन नहीं हो। वो आप पे बेइंतहा का ट्रस्ट करते हैं। 8 ऑफ वंस। फ़िलहाल तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और कुछ लोग बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है आपको मैसेज, ईमेल या किसी के थ्रू पता लगे कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। एरीज, लियो, सेज की एनर्जी आई है। 9 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नाइट ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन रिसेंटली कुछ रातों से सो नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो भी उनका नेचर था उसकी वजह से वो आपको खो चुके हैं। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो थोड़े से बहुत सोच के चलने वाले, बड़े लगे बंधे पर्सन हैं। एकदम हर चीज़ का फ़ैसला नहीं करते हैं और थोड़े से अपने फ़ैसले लेने में लेज़ी भी हैं। उनको लगता है कि जब वक्त आएगा मैं अपना सारे काम कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन वो आप पे नज़र रखे हुए हैं। आपके ऊपर उनकी हर वक्त की नज़र है। उन्हें लगता है कि वो
आपको ऑलमोस्ट खो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद बाकी है उनके दिल में। उनको लगता है कि आप जो हैं उनकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे, आप उनसे ज़रूर बात करेंगे, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप इनिशिएट लें इस रिश्ते में, या इनिशिएट लें इस लड़ाई को ख़त्म करने में, क्योंकि शायद वो आपसे डरते भी हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपने अगर मोहब्बत की है बड़े टूट के की है, अगर नफ़रत की है बड़े टूट के की है। आपके जो इर्द गिर्द जो आपने एक वो कहते हैं ना, एक बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, वो इतनी हार्ड बना दी हैं आपने कि आप नहीं चाहते हैं कि आप किसी को भी उसमें इन करें या किसी को भी आउट करें। तो अब आपने उनके लिए वो बाउंड्रीज़ खड़ी कर दी हैं जिसके अंदर उनका वापस आना मुश्किल है, और कहीं ना कहीं जेलसी भी है। लेकिन जहाँ तक ट्रस्ट की बात है, वो आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। टेम्परेंस, सेजिटेरियस, 5 of Wands, Aries, Leo, Sag, 4 of Wands, Aries, Leo, Sag। शायद आप कहीं किसी रिश्ते में हैं या वो किसी रिश्ते में हैं। अगर नहीं भी हैं तो उन्हें लगता है आपके साथ उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, और वो आपको जीतना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहते हैं। अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं। हालांकि वो पर्सन मुझे लगता है रूड नहीं है, लेकिन बड़ा लगा बंदा है, बड़ा खामोश तबीयत है, या उसके ना बातें इतनी क्लियर नहीं होती हैं। वो कहना कुछ चाहता है, करता कुछ है, या करना कुछ चाहती है, करती कुछ है। तो कहीं ना कहीं आप लोग मिसगाइड हो जाते हैं, आप लोग उन्हें नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो चीटिंग करते हैं या वो झूठ बोलते हैं, कुछ चीज़ें वो वाकई ही हैं, और कुछ केसेस में लगता है कि उनका थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन इतनी रहती है कि हर चीज़ गलत होना शुरू हो जाती है। आपके जो पर्सन है उनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, लेकिन दिमागी तौर पे वो लड़ाई झगड़े करने वाले ही हैं। वो चाहते हैं कि कुछ भी है, मैं जो कहूँ आप उस बात को मान लें, या उनका पार्टनर उस बात को मान लें, या कह लें कंट्रोलिंग पर्सन है, और वो कंट्रोलिंग के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लगता है वो आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो अपने करंट पार्टनर पे इतना ट्रस्ट नहीं करते। उन्हें पता है कि अगर वो आधी रात को भी आपको कॉल करेंगे और आप में और उनके रिश्ते, आप दोनों के दरमियान कोई रिश्ता भी नहीं होगा, वो तब भी आपके पास अगर आएंगे, आपको कॉल करेंगे, आप राइट अवे उनको हेल्प को फ़ौरन आ जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन है, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन है। यानी कि मुझे लगता है ट्रस्ट से बहुत ज़्यादा आपने ये लेवल पार कर लिए हैं। ट्रस्ट, उसके आगे कुछ भी नहीं है। 6 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius। अब देखते हैं लास्ट कार्ड क्या है। 2 of Swords। आपके पर्सन 2 कश्ती के सवार हैं, उनकी लाइफ में कोई है, या आपसे वो डरते हैं, या कोई चीज़ ऐसी है कि उन्हें नहीं पता क्या फ़ैसला करें, कैसे फ़ैसला करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपके जाने से वो बहुत दुखी हैं। आपके जाने से उन्हें लगता है उन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपनी वेस्ट कर दी हैं, ख़त्म हो गए, रास्ते ख़त्म हो गए, रास्ते बंद हो गए। लेकिन वो आपको हाईली स्टॉकिंग कर रहे हैं, हाईली आपको देख रहे हैं। बड़ी यंग एनर्जी है, हो सकता है आप लोग यंग थे, अगर यंग भी नहीं थे, एज भी थी आप लोगों की कि आप लोग ओवर 40s के भी थे, तब भी शायद कुछ चाइल्डिश आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हुई है, या चाइल्डिश डिसीजंस लिए गए। लेकिन आपका पर्सन आज भी 2 कश्तियों का सवार है। मुझे लगता है कि उसकी लाइफ में कोई है, अगर कोई नहीं है, वो आज भी आपको लेके अपनी लाइफ में नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें। मुझे लगता है जब आप उनसे मिले थे, वो ऑलरेडी किसी रिश्ते में बने थे, किसी कमिटमेंट में बने हुए थे, या कोई चीज़ ऐसी थी जिसमें उन्हें पहले से पता था कि वो इस रिश्ते को आगे लेके नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते को आगे लेके बढ़ें। लेकिन आपका जो मेरा टॉपिक है उसके मुताबिक आपका पर्सन आपको यही कहना चाहता है, और उसका मैसेज ही यही है कि वो
आप पे इतना ट्रस्ट करता है कि वो अपने करंट पार्टनर पे भी नहीं करता, और वो ये भी कहना चाहता है कि आपके जाने से उसे बहुत दुख है कि आप उसकी लाइफ से चले गए, और वो आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इवन दो सोशल मीडिया भी ना हो, उनको मालूम है कि आप जहाँ होगे आप अपनी ज़िंदगी में आगे अच्छे बढ़ रहे हो, या कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू पता लगा है, या वो जानते हैं कि आपका नेचर क्या है, जिसको लेके उन्हें लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी में आगे चल रहे हो। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। एंजल आपको सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा सब्र करें, रुकें, अपने आप को चांस दें, अपने आप पे फोकस करें, अपने कहते हैं ना जैसे फ़ोन की बैटरी चार्ज होती है, अपने आप को रिचार्ज करें, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करें, नेगेटिविटी को हटाएं, और हो सकता है कि अगले नेक्स्ट ईयर तक, अगले साल तक, जनवरी के बाद मार्च अप्रैल तक आपको कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, लेकिन जब तक आपको अपने आप को जो है ना बड़ा स्ट्रांगली पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रखना है। अगर आप लोगों के आपको लगता है चक्रा बैलेंस नहीं है, आप लोग यूट्यूब पे चेक करो, आपको चक्रा बैलेंस करने के बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, एक्सरसाइजेज मिलेंगी, जिसको आप लोग फॉलो करो। आप देखिएगा कि आप पॉजिटिव एनर्जी जैसे जैसे पिक करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन आप पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं। किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हैंगमैन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, चैरियट, कैंसर, 2 ऑफ सोर्ड्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, बहुत ज़्यादा या तो वेल सेटल है मनी वाइज, या आपके पर्सन रिसेंटली उनकी लाइफ में एकदम मनी आया है, या कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई है कि आपके पर्सन या तो अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ ट्रस्ट की बात, आपके पर्सन जो है आप पे ट्रस्ट इतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप जब उनकी लाइफ में आए थे, और सॉरी ये 2 ऑफ सोर्ड्स नहीं है, ये एस ऑफ सोर्ड्स है। जब आप उनकी लाइफ में आए थे, वो किसी ना किसी अपनी लाइफ की सिचुएशन में चल रहे थे। उस वक्त तक वो आपको उतना जज नहीं कर पाए कि वो आप पे ट्रस्ट करें ना करें। मुझे लग रहा है कुछ लोग इसमें से क्रश हो सकता है आपका, या बहुत न्यू ये रिलेशन है। लेकिन अगर ओल्ड रिलेशन के बारे में पूछ रहे हैं जिसमें कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये रिश्ता जो है वो उस लेवल तक नहीं पहुंचाता जहाँ पे वो आपको समझ पाते या समझ पाती कि आप पे ट्रस्ट करना है या नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्रश की एनर्जी, यहाँ पे मुझे एक तरीके से क्रश या न्यू रिलेशन की एनर्जी लग रही है, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में मनी की तरफ है, और वो शायद कहीं ना कहीं उसी के बारे में सोच रहा है, लेकिन वो देख रहा है कि आप उन पे स्टक नहीं हो, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हैं। आपके अंदर ना कोई टॉक्सिक एनर्जी है, ना ऑब्सेस है आप इस रिश्ते के लिए। आपने देखा इट्स ही इज़ नॉट केयर, शी इज़ नॉट केयर, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो। चाहे आप यहाँ पे देखने आए हो, उस पर्सन को नहीं पता है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो। आपका पर्सन ये ज़रूर सोचता है कि आपके साथ न्यू स्टार्ट करना उनकी लाइफ की एक बहुत बड़ी जीत होगी या अचीवमेंट होगी। अगर ये देखा जाए कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करना है और उनकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ आएगी, तो डेफिनेटली ट्रस्ट कहीं ना कहीं है। क्योंकि अगर ट्रस्ट नहीं होता है, आदमी किसी के बारे में इन्वेस्ट नहीं करता, किसी की रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। आपके पर्सन को ये पता है कि अगर मैंने इसके साथ एक नया रिश्ता स्टार्ट किया
तो मेरी लाइफ में एक बहुत अच्छा चेंज आएगा। लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि आप उनकी तरफ से मूव ऑन हैं, आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू लोगों को है मतलब आप वेलकम कर रहे हैं। शायद आपने किसी नए रिश्ते को भी वेलकम किया। हेरोफेन, टॉरस, 9 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, 3 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius। आपके पर्सन ने इंटेंशनली आपकी तरफ से मुंह मोड़ा है, प्यार है यहाँ, ट्रस्ट। अभी तक उन्होंने मुझे नहीं कहा है, उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे चीज़ें बोली हैं, एनर्जी दी है कि न्यू स्टार्ट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन हेरोफेंट के आते के साथ ही उन्होंने ये मुझे एनर्जी दी है कि मैं इस तरफ देखना नहीं चाहता, और वो इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली अपने आप से हटाना चाहते हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कोई चीज़ ऐसी है आप दोनों के दरमियान जो एक दूसरे को अलग करना चाह रही है, और स्पेशली ये पर्सन नहीं चाहता कि वो इस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट करे। वो जानता है आप एक बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप अपनी लाइफ में आगे हो, आपका प्रोफेशन, आपकी एजुकेशन, आपकी फैमिली, एवरीथिंग परफेक्ट है, और आप अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं उसे इस बात का दुख भी है कि वो सब कुछ सोचते हुए भी वो आपकी तरफ नहीं आ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन जो हैं वो एक लीडर हो सकता है वो एक इन्फ्लुएंसर हो सकता है कम्युनिटी के एक लीडरशिप हो उनके हाथ में, जहाँ पे वो शादी के साथ आपको लेके नहीं चल सकते। या ज़रूरी नहीं है कि शादी के साथ हो सकता है आप और उनमें जो भी कोई डिफरेंस हो वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, उनके लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या आपके लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी आप लोग सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन के भी होते हैं, लेकिन फैमिली की होती है कि नहीं, हम फैमिली से बाहर शादी नहीं करेंगे या हम इधर शादी नहीं करेंगे। कभी कभी लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, कभी कभी कोई और चीज़ होती है, डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, डिफरेंट प्रोविजंस होते हैं जहाँ नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो इंटेंशनली आपकी तरफ अपने आप को नहीं मोड़ना चाहते, और उन्हें इस बात का बहुत 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 दुख है कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे चल रहे हो और वो आज तक दकियानूसी या कंजर्वेटिव लोगों की तरह इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपका कंपैरिजन करें उससे, यू आर मोर ओपन माइंडेड देन देम, हिम और हर। you your upbringing, it's really vast, or maybe your upbringing ऐसी कुछ हुई है कि you guys see or love every person, every culture, you welcome everyone, इवन कि आपकी फैमिली ने ना की हो, लेकिन आपकी मेंटली जो एक ओपन माइंड है वो मेंटल लेवल ऐसा है कि you welcome everyone। Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius। अब देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आया है। 5 of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces। मुझे 2 कार्ड और निकालने हैं, एंजल कह रहे हैं मुझे 2 कार्ड और निकालने। 10 of Wands, Judgment, Aries, Leo, Sag। सबसे पहले ये चीज़ है ट्रस्ट, आपका रिश्ता ट्रस्ट तक पहुंचा ही नहीं है। सेकेंडली, अगर ट्रस्ट तक पहुंचा भी है ना, तो आपके पर्सन जो हैं वो इसको रेजिस्ट कर रहे, बहुत मिक्स एनर्जी है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आप पे नज़र रखें, उनका बस चले वो आज आपके पास आ जाएं, लेकिन उनके जो ओल्ड
बर्डन्स हैं, उनका कर्मा है, वो उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, लेकिन वो ऊपर वाले पे इतना यकीन और विश्वास रखते हैं कि एक दिन आएगा कि मैं खुल के अपने दिल की बात बोल सकूँगा, एक दिन आएगा कि मैं इस 5 ऑफ कप की एनर्जी से निकलूँगा, मैं इस चीज़ से निकलूँगा। जो आपका लास्ट कार्ड आया 5 ऑफ कप, ये जो रो रहे हैं बैठ के, मैं इस चीज़ से निकलूँगा। अपने ओल्ड बर्डन, जो ये 2 कार्ड्स आए एंजल ने मुझे कहा कि निकालने, वो यही है कि आपके पर्सन जो रो रहे हैं इस वक्त, वो जानते हैं कि मैं जब तक अपने कर्मा, अपने ओल्ड बर्डन्स को ख़त्म नहीं करूँगा, मेरा डिवाइन टाइमिंग नहीं होगा, ये चीज़ नहीं चल सकती। और अगर आप इस चीज़ का आउटकम देखो, उन्होंने ट्रस्ट की बात नहीं की है, लेकिन जब वो इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये रीज़न है इसका कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट है जो वो आप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ट्रस्ट नहीं होता तो वो पर्सन इतनी चीज़ों में आपको नहीं सोच रहा था, वो भूल चुका था, वो आपको भूले नहीं है। आप उनके माइंड में ऑलवेज हैं 24/7, चाहे किसी भी वे में हो, अच्छे वे में या बुरे वे में, आप 24/7 हैं और वो आप पे नज़रें रखे हुए हैं। और उनका बस चले वो आज लौट के आ जाएं, लेकिन वो रुके हुए हैं कि वो अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लें, सारे ओल्ड बर्डन्स को ख़त्म कर दें, तो वो डेफिनेटली आपके पास आना चाहेंगे। अब देखते हैं एंजल आपकी सिचुएशन में आपको क्या एडवाइस देते हैं। सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, ड्रिफ्ट, होल्ड द स्पेस। आपके जो पर्सन हैं, जो भी उनकी चीज़ें हैं, हम उसको तो अब नहीं कर रहे, लेकिन एंजल आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, खुश हों, और आप थोड़ा सा स्पेस जैसे आपने बना के रखा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप स्पेस बना के रखें, आप देखिएगा हर चीज़ होगी, अच्छे से होगी। देखें जिस तरीके से इस पर्सन ने जजमेंट अपने डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है, जहाँ पे वो बर्डन को ख़त्म होने का वेट कर रहा है, तो वाई यू आर नॉट। आप भी अपने आप को थोड़ा सा स्पेस दें, होल्ड करें, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा रोकें। आप देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी आएंगी, और मुझे आपका लगता है कि इस रिश्ते का अच्छा टाइम आएगा आफ्टर नेक्स्ट ईयर, जून जुलाई अगस्त के बाद, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर अगस्त के बाद आपका आएगा। उनकी तरफ से कोई मैसेज आएगा या उनकी तरफ से थोड़ी सी कहते हैं ना मूवमेंट आएगी, क्योंकि वो पर्सन लॉजिकली और बड़ी ग्राउंडेड होके हर चीज़ को देख रहा है, जहाँ पे उन्होंने ये फैसला किया है कि पहले मैं अपनी ओल्ड चीज़ें ख़त्म कर दूँ। ये ना हो कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें और मैं फिर एक नए रिश्ते में या नई तरीके से इसमें जंप ऑन हो जाऊँ। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।